Hi students, dual nature of radiation and matter wave की यूनिट चल रही है। क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और क्वेश्चन की बुकलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस of 128 volt and alpha particles accelerated through a potential difference of 64 volt। तो आपको निकालना है कि क्वेश्चन नंबर 30 में लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन रेशो लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल, और ये गिवन है कि आपने प्रोटॉन को एक्सलेट किया है 128 वोल्ट पर और अल्फा पार्टिकल को एक्सलेट किया है 64 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर। 64 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर। ओके, तो आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है फॉर प्रोटॉन ये होता है 1H1 एंड अल्फा पार्टिकल ये होता है 2He4। आप जानते हो कि ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से कि अगर हम चार्ज का रेशो देखेंगे Q प्रोटॉन अपॉन Q अल्फा पार्टिकल, तो आप देखिए ये 1E का चार्ज है और यहाँ पर 2E का चार्ज है, तो E अपॉन 2E इज इक्वल टू 1/2। पहली बात ये चार्ज का रेशो 1/2। और मासेस का रेशो देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन रेशो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन का मास 1 यूनिट और इसका 4 यूनिट, तो 1/4। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बातें पता हैं तो अब इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। आप जानते हो कि वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा सफिक्स टी इज इक्वल टू H अपॉन √2m QV। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ओके, इस फॉर्मूले से आप पहले निकालिए प्रोटॉन के लिए और फिर निकालिए अल्फा पार्टिकल, डिवाइड कर दिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो आप लिखेंगे फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन्स के लिए आप देखेंगे तो लैम्डा डी एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू H अपॉन √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू Q ऑफ प्रोटॉन इंटू V ऑफ प्रोटॉन, इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर अल्फा पार्टिकल्स, एंड फॉर अल्फा पार्टिकल्स ये हो जाएगा लैम्डा डी एसोसिएटेड विथ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन √2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू Q ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू V ऑफ अल्फा पार्टिकल, इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 वी गेट। तो आप देखोगे कि ये H से ये H कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा डी एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा डी एसोसिएटेड विथ अल्फा पार्टिकल क्या निकल के आएगा, आप देखोगे जो निकल के आएगा वो आएगा अंडर रूट में
m अल्फ़ा अपॉन m प्रोटॉन, q अल्फ़ा अपॉन q प्रोटॉन, v अल्फ़ा अपॉन v प्रोटॉन। जो ऊपर वैल्यूज़ गिवन हैं वो आप अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे, तो स्क्वायर रूट में आएगा m अल्फ़ा अपॉन एम पी 4:1 मल्टीप्लाइड बाई q अल्फ़ा अपॉन क्यू पी, ये 2:1 मल्टीप्लाइड बाई v अल्फ़ा 64 और ये 128, तो 2 टाइम्स ये कैंसिल, इससे कैंसिल, 4/1 का स्क्वायर रूट इन 2/1। तो आप देखेंगे जो रेशो निकल के आता है कि लैम्डा डी ब्रॉगली एसोसिएटेड विद प्रोटॉन रेशो लैम्डा डी ब्रॉगली एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2:1। ये आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लिखा है द रेशो बिटवीन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन accelerated through a potential of 512 volt and alpha particle accelerated through a potential of x volt is found to be 1. Find the value of x. तो यहाँ पर भी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। यहाँ पर ये गिवन है कि v ऑफ प्रोटॉन is 512 volt and v of alpha particle is equal to x volt। तो आपको ये x की वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था वहाँ तक आप लोग सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 के इक्वेशन नंबर 3 तक सॉल्व कर लेंगे। आप लिखेंगे सॉल्विंग as question number 30 we get equation 3। यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 क्या थी कि लैम्डा डी एसोसिएटेड विद प्रोटॉन अपॉन लैम्डा डी एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन multiplied by q of alpha particle upon q of proton into v of alpha particle upon v of proton। लेकिन यहाँ पर ये गिवन है कि जो रेशो है इन दोनों के बीच का इज़ फाउंड टू बी 1। ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लैम्डा डी प्रोटॉन अपॉन लैम्डा डी अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1। तो जब यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट में, जैसे कि आपने देखा था ऊपर भी कि m अल्फ़ा प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स है, तो 4/1 मल्टीप्लाइड बाई जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का वो प्रोटॉन का डबल है, तो 2/1। v अल्फ़ा ये x है, ओके, और यह है 512, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे x/64 ये निकल के आएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x/64, तो स्क्वायरिंग तो x इज इक्वल टू 64 और ये क्या था, ये था v अल्फ़ा। इट इम्प्लाइज दैट कि v अल्फ़ा इज इक्वल टू x वोल्ट या 64 वोल्ट। तो अगर आप लोग अल्फा पार्टिकल को 64 वोल्ट से एक्सलेट करेंगे और प्रोटॉन को 512 वोल्ट से एक्सलेट करेंगे तो
जो प्रोटॉन हैं और जो अल्फा पार्टिकल हैं उनसे एसोसिएटेड जो वेव होंगी उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल होंगी या उनका रेशो 1 होगा, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लिखा है कि द टू लाइन्स मार्क्ड ए एंड बी इन द गिवन फिगर shows a plot of de Broglie wavelength lambda versus 1/√v where v is the accelerating potential for two nuclei 1s2 and 1s3 and 1s3 के लिए लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और 1/√v के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं। लिखा है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट। जो हमारे पास कोई भी स्लोप है अगर किसी भी कर्व लैम्डा वर्सेस 1/√v का, तो जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। और दूसरी बात, आइडेंटिफाई विच ऑफ द लाइन करस्पॉन्ड्स टू दीज न्यूक्लियाई। इनमें से कौन सी लाइन 1s2 को और कौन सी लाइन 1s3 को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक आपको ध्यान होगा। और आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस यूनिट का। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा ये। आप लिखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपके पास है। आप लिखेंगे वी नो दैट डी ब्रॉगली wavelength लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू फार्मूला होता है या तो h/p या h/mv या h/√2mk या h/√2mqv, ये फार्मूला था। ये अब यहाँ पर जो ये लैम्डा डी है ना, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है। तो आप लिखेंगे इन दिस केस कि लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/√2mqv। जो ग्राफ प्लॉट किया है ये लैम्डा और 1/√v भी किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप लिख लोगे कि h/√2m इंटू q मल्टीप्लाइड बाई 1/√v। तो लैम्डा अपॉन 1/√v ये इस लाइन का स्लोप होगा, तो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। आप लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लैम्डा वर्सेस 1/√v कर्व, जो स्लोप होगा ये होगा लैम्डा डिवाइड बाई 1/√v इज इक्वल टू h/2mq। तो ये आता है स्लोप। तो आपका ये ए पार्ट का आंसर हो गया, ये हो गया आपके ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट के आंसर में आपको बताना है कि यहाँ पर जो दो लाइंस हैं ए और बी, इसमें से कौन सी लाइन 1s2 के लिए है और कौन सी 1s3 के लिए है। तो आप देख रहे हैं जो मास है 1s2 का, ये जो 2 है ना, ये तो इसका मास को रिप्रेजेंट करता है 2 यूनिट, और इसके मास को ये 3 यूनिट। तो इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। तो आप देखिए जो स्लोप है लैम्डा डिवाइड बाई 1/√v या लैम्डा इंटू √v, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, क्योंकि चार्ज तो सेम है दोनों का। जो चार्ज है 1s2 और 1s3, इस पर जो चार्ज है ये 1 यूनिट, दोनों पे सेम है। तो आप लिखेंगे इस बात को कि सिंस चार्ज ऑफ 1h2 and 1h3 is same, that is E. So slope of the curve lambda into √v is, देखो h भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट, तो लैम्डा इंटू √v
इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। ये बात निकल के आती है। तो जिसका मास कम होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा स्लोप किसका है यहाँ पर? ए का स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम ग्राफ slope of A is greater than slope of B, इसलिए MA is less than MB। इसलिए जो लाइन A है वो कम मास वाले पार्टिकल को शो करेगी, इसलिए लाइन A represents 1H2 and line B represents 1H3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लिखा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सलेट ए प्रोटॉन इन एन अल्फा पार्टिकल, यानी कि Vp अपॉन V अल्फ़ा निकालना है, टू हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैम। तो दोनों से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड है अगर वो सेम है तो आपको Vp रेशियो V अल्फ़ा निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में आपने सॉल्व किया था कि आप जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है ये लैम्डा सफिक्स d इज इक्वल टू h अपॉन √2m⁴ ये होता है। आपने पहले लगाया प्रोटॉन के लिए तो ये हो गया h अपॉन √2mp⁴ इंटू Vp। फिर लगाया आपने अल्फ़ा पार्टिकल के लिए तो लैम्डा सफिक्स d और अल्फ़ा इज इक्वल टू h अपॉन √2m⁴q⁴ इंटू V अल्फ़ा। जब 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आया लैम्डा डी ब्रॉगली एसोसिएटेड विद प्रोटॉन डिवाइडेड बाई लैम्डा डी एसोसिएटेड विद अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि यहाँ s से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ m अल्फ़ा अपॉन mp, q अल्फ़ा अपॉन qp, v अल्फ़ा अपॉन vp। यहाँ तक आपने सॉल्व किया और उसके बाद ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आप जानते हैं ये जो अल्फ़ा पार्टिकल मास होता है प्रोटॉन मुकाबले 4 टाइम्स होता है। जो चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो प्रोटॉन मुकाबले डबल होता है और इसका रेशियो आपको निकालना है तो आप लोग ईज़िली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आप लिखेंगे कि आपको निकालना है Vp रेशियो V अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट इफ़ लैम्डा डी एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा डी एसोसिएटेड विथ अल्फ़ा पार्टिकल। ये दोनों सेम है, मान लीजिए अल्फ़ा है। तो आप लिखेंगे कि सॉल्विंग एज क्वेश्चन नंबर 30 वी गेट solving as question number 30 we get, तो आपको वहाँ से इतना इक्वेशन मिल जाएगी एक कि लैम्डा डी एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा डी एसोसिएटेड विथ अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m अल्फ़ा अपॉन m ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई q अल्फ़ा अपॉन q ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई V अल्फ़ा अपॉन V ऑफ प्रोटॉन। ये आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा। आप जानते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास का। चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ये डबल होता है प्रोटॉन के मास के मुकाबले और ये आपको पता नहीं है तो V अल्फ़ा अपॉन Vp, इससे ये कैंसिल। तो 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में हो जाएगा 8 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई V अल्फ़ा अपॉन Vp। इसको स्क्वायर कर देंगे अब आप लोग, स्क्वायरिंग
तो 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई वी अल्फ़ा अपॉन वी पी। तो वी पी अपॉन वी अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 या 8 अपॉन 1। तो वी पी रेशो वी अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 8:1। तो ये आपका आंसर निकल आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लिखा है कैलकुलेट द रेशो ऑफ द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट a neutron and an alpha particle to have the same de Broglie wavelength associated with them. Given mass of deuteron 3.2 × 10⁻27 किलोग्राम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ड्यूट्रॉन यानी 1s2 का मास है वो 3.2 × 10⁻27 किलोग्राम है। तो जितना किसी भी एक न्यूक्लियन का मास होता है उससे डबल है, और आप जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 टाइम्स होता है, तो इसका भी डबल होगा उसका मास। इसमें अगर गिवन नहीं भी होता तो भी आप ये बात निकाल सकते थे। हम बात कर रहे हैं कि फॉर ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, और ये क्वेश्चन नंबर है 34 कि फॉर ड्यूट्रॉन 1s2 एंड अल्फा पार्टिकल 2He4 ये गिवन है कि आपको निकालना है कि V ड्यूट्रॉन रेशो V अल्फा पार्टिकल ये कितना होगा, जबकि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा डी एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल ये सेम है। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग लिखेंगे कि फ्रॉम डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसका फार्मूला लगाएंगे कि लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m QV, यह फार्मूला लगाएंगे। फिर आप लिखेंगे कि फॉर ड्यूट्रॉन तो लैम्डा डी एसोसिएटेड विद ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू क्यू ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वी ऑफ ड्यूट्रॉन, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखेंगे फॉर अल्फा पार्टिकल लैम्डा डी एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1/2। तो हो जाएगा लैम्डा डी ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन लैम्डा डी एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल, एच से एच 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आएगा एम ऑफ अल्फ़ा अपॉन एम ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू क्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन क्यू ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वी ऑफ अल्फ़ा अपॉन वी ऑफ ड्यूट्रॉन। ये दोनों सेम दे रखे हैं, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ से कि जो मास है यहाँ पर 2He4 लिखा हुआ है ना, देखो लिखा है 2He4, ये तो ये 4 यूनिट यानी 4 न्यूक्लियन के मास के बराबर, और ये 2 न्यूक्लियन के मास के बराबर। चार्ज ये 2E और ये E, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप लोग इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है ये 4 मास ऑफ न्यूक्लियन, और ड्यूट्रॉन का मास जो होगा ऊपर 2 आ रहा है इसलिए 2 मास ऑफ न्यूक्लियन। अल्फा पार्टिकल मास जो होगा वो 2E के इक्वल, और ड्यूट्रॉन का मास E के इक्वल। V अल्फ़ा पता नहीं है और V ड्यूट्रॉन भी पता नहीं है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल,
2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर खाली 4 बच रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा कि 1 इज इक्वल टू 4 इंटू वी एल्फ़ा अपॉन वी ड्यूट्रॉन। इट इम्प्लाइज दैट कि वी ड्यूट्रॉन अपॉन वी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4। इट इम्प्लाइज दैट कि वी ड्यूट्रॉन रेशो वी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4:1। तो ये आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, लिखा है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड either by using electrons accelerated through appropriate voltage or by using X-rays if the wavelength of these probes, electrons or X-rays is 1 angstrom. Estimate which of these two has greater energy. तो कहने का मतलब ये है, आप जानते हैं कि जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था या जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग जो फास्ट मूविंग मेटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो उनकी जो डी ब्रॉगली वेव लेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, और आपने फोटोन लिए हैं एक्स-रे फोटोन, उसकी भी वेव लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है, और दोनों को ही आप लोग क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि दोनों में से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी। ठीक है, तो आप लोग देखें कि दोनों ही केस में चाहे वो लैम्डा सफिक्स डी हो या आपके पास लैम्डा हो एक्स-रे फोटोन के लिए, दोनों की वैल्यू जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में कि फॉर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम या लैम्डा सफिक्स डी 10⁻⁻10 मीटर, ये गिवन है। और फॉर एक्स-रे फोटोन यहाँ पर जो वेवलेंथ गिवन है ये 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। तो अब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, या जो एक्स-रे फोटोन है उसकी जो एनर्जी फोटोन की एनर्जी होती है E/hc/λ वो ज़्यादा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे कि फॉर एक्स-रे फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन, फार्मूला आप जानते हैं कि E/hc/λ ये होता है। और फिर आप बात करेंगे फॉर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, आप लिखेंगे फॉर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू h अपॉन √2 m/qv ये हो जाएगा। यहाँ पर h अपॉन √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E होता है। अगर आपने इसको v वोल्ट से एक्सलेट किया तो ये v हो जाएगा, और आप जानते हैं जो E इंटू वी होता है वो क्या होता है। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते थे कि दिस फार्मूला लैम्डा डी इक्वल टू h अपॉन √2 m के, वो भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते थे। टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ से अगर आप लोग k निकालेंगे, स्क्वायर कर दीजिए इसका, स्क्वायरिंग तो हो जाएगा लैम्डा सफिक्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी
ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये निकालेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, h² अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लैम्डा सफिक्स d का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपको रेशो निकालना है तो आप लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग 1 बाई 2, जब डिवाइड करेंगे तो E अपॉन के, E की वैल्यू है SC अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा सफिक्स d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h²। यहाँ पर ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आप जब देखोगे तो आपको मिलेगा कि E अपॉन के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C, ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻20 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10⁻⁻10 हो जाएगा, और इंटू H, इससे 10⁻⁻10 ये बचेगा। जब आप फर्दर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो E अपॉन के इज इक्वल टू 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 10⁻31, C केवल 3 इंटू 10⁸, और इंटू 10⁻10 ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, माइनस का 10, और डिवाइडेड बाई H 6.6, 10⁻34, ये इसकी वैल्यू निकल के आती है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको मैंने सॉल्व किया तो अप्रॉक्सीमेटली 82.7 इज इक्वल टू 82.7। तो आप देख रहे हैं E की वैल्यू ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एक्स-रे फोटोन है ना, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी उसके मुकाबले। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, लिखा है कि डिटरमिन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन लैम्डा डी, ये आपको निकालना है, ऑफ ए प्रोटॉन whose kinetic energy is equal to the rest mass energy of an electron। तो जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E इज इक्वल टू mc²। तो m कौन सा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c², ये इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है आप लोगों को, ठीक है। फिर लिखा है मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दस दिस वेवलेंथ लाई। तो किस रीजन में इसकी वेवलेंथ लाई कर रही है ये भी आप लोगों को बताना है। तो आपका फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, आप लिखेंगे वी हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फार्मूला है लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू एच अपॉन √2 mk, ये है। तो इसलिए लैम्डा सफिक्स डी एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन जो होगा आप लेंगे सो फॉर प्रोटॉन, तो लैम्डा डी प्रोटॉन के लिए हो जाएगा h अपॉन
टू मास ऑफ प्रोटॉन, और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है यह है me इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी स्क्वायर ये बाहर आएगा, तो आप लिखेंगे h अपॉन ये सी स्क्वायर से बाहर आ गया रूट टू, मास ऑफ प्रोटॉन है 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी यहाँ पर था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास ही बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा सफिक्स टी इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1836। आप वैल्यूज पुट करेंगे इन सब चीज़ों की। सिक्स 10⁻34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाई ये निकल के आता है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके देखो ये 6.6 अपॉन 9.1 इंटू 3, इसकी वैल्यू 60.6 या 60.59 को हम 60.6 ले रहे हैं, और यहाँ पर माइनस का 11। जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आया है 0.00398 इंटू 10⁻11, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 0.00398 इंटू 10⁻10 इतने मीटर। तो 0.000 ये %4 एंगस्ट्रॉम, और आप देख रहे हैं ये एक्स-रे रीजन में आएगा निकल कर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लिखा है पार्टिकल इज मूविंग 3 times एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द particle to that of the electron is 1.813×10⁻⁴. Calculate the particle's mass and identify the particle. तो कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की, और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो है ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ 1.813×10⁻⁴. तो आपको पार्टिकल का मास निकालना है, तो आप लिखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 38 में लेट द मास स्पीड एंड डी ब्रॉगली wavelength of the unknown particle b m v and lambda respectively. Then from formula होता है then from d Broglie wavelength लैम्डा सफिक्स टी इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी
we have for the unknown particle, we have for the unknown particle कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास उसका m माना है, वेलोसिटी उसकी v मानी है। और फिर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे आप लिखेंगे फॉर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए, तो लैम्डा डी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज़ गिवन है कि अगर आप लोग रेशो निकाल लें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन से, यानी लैम्डा अपॉन लैम्डा डी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो गिवन है, तो आप लोग 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग 1/2 तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा डी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ जो गिवन है इसका रेशो ये है 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। उस पार्टिकल का मास आपको निकालना है जो नॉन पार्टिकल है। और जो वेलोसिटी है, अगर इलेक्ट्रॉन की वी है तो इसकी 3 टाइम्स है वी के मुकाबले, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं मास ऑफ द अननोन पार्टिकल, मास ऑफ द अननोन पार्टिकल तो ये m इज इक्वल टू हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन ये 3 तो यहाँ पर है ही, इंटू 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻27 तो आपको नज़र ही आ रहा है, और फिर आप लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आता है 1.673। तो आप देखिए कि जो मास आया है अननोन पार्टिकल का ये है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ये आया है। और आप जानते हैं कि हम लोग इसके मास से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि या तो ये प्रोटॉन होगा या फिर ये न्यूट्रॉन होगा। तो आप लिखेंगे कि अननोन पार्टिकल इज आइदर ए प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 39 ये लिखा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव ए वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, फाइंड देयर मोमेंटम, द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप लिखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन 1 एंगस्ट्रॉम इन 10⁻10 मीटर, और जो पार्टिकल होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। तो आप लिखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लैम्डा सफिक्स डी, ये भी 1 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻⁻⁴
माइनस 10 मीटर। तो अगर दोनों की आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ सेम है तो दोनों के जो मोमेंटम होंगे वो सेम होंगे। फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी और लैम्डा डी इक्वल टू एच अपॉन पी। तो दोनों के लिए जो मोमेंटम आएंगे वो सेम आएंगे। आप लिखेंगे ए पार्ट कि फॉर फोटोन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इट implies that p is equal to h upon lambda। ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिखोगे कि फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा सफिक्स d इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसलिए यहाँ से p निकालोगे तो कितना हो जाएगा h अपॉन लैम्डा सफिक्स d। तो यहाँ से आप देखो मोमेंटम सेम निकल के आएंगे। इसकी वैल्यू 6.6 10⁻34 अपॉन 10⁻10। यहाँ पर भी 6.6 10⁻34 अपॉन 10⁻10। तो जो मोमेंटम आएंगे वो आएगा 6.6 इंटू 10⁻24। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। MV होता है ना इसलिए, या जूल इंटू सेकंड, कुछ भी आप कह सकते हो। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर भी p इतना आएगा 6.6 10⁻24 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये ए पार्ट हो जाएगा। फिर बी पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यह फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो E इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई 10⁻10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 19.8 इंटू 10⁻, तो माइनस का कितना हो जाएगा 18 इतने जूल, या E इज इक्वल टू 19.8 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻19। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप देखेंगे सॉल्व करके तो आएगा 1 2 3 7 5 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। ये मैंने एकदम से इसलिए लिख दिया क्योंकि आप जानते हैं कि ई का जो फार्मूला होता है वो ये भी होता है कि 12375 अपॉन लैम्डा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू जो है ये 1 एंगस्ट्रॉम है तो 12375 अपॉन 1, तो 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये डायरेक्ट भी आ सकता था। यानी कि आप चाहें तो 12375 अपॉन लैम्डा, अगर ये एंगस्ट्रॉम में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये भी आप फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जो सी पार्ट है इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी एनर्जी होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की। तो आपके पास फार्मूला होता है कि फ्रॉम लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के। ये फार्मूला होता है। स्क्वायर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें
जब स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो ये के यहाँ पर आ जाएगा, वी हैव, तो के इज इक्वल टू ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन यहाँ पर पहुँचेगा तो लैम्डा डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू एम, ये हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 6.6 10⁻34 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10 इसका होल स्क्वायर इंटू 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू जो निकल के आएगी, ये देखिए कितना निकल के आती है, ये आया 2.3934 इंटू 10⁻⁻17 जूल। जब हम लोग इसको 2.3934 इंटू 10⁻17 जूल को डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19 जूल से, तो आप देखिए डिवाइडेड बाई 1.6 तो 1.49 इंटू 10⁻², तो अप्रॉक्सीमेटली 149 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन ऑफ 40 देखिए, लिखा है इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन have the same de Broglie wavelengths. Which of these particles has minimum kinetic energy and maximum kinetic energy and why? तो 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 में, कि फ्रॉम लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू एच अपॉन √2m के, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग, तो लैम्डा सफिक्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m के, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m लैम्डा डी स्क्वायर, ये निकल के आता है। अब अगर जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, आप लिखेंगे फॉर सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा सफिक्स टी, तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता ही है, तो k इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ये निकल के आता है। अब जो 3 पार्टिकल्स आपके पास दिए हुए हैं, अगर आप उन पर गौर करें तो सबसे कम मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, और सबसे ज़्यादा होगा अल्फा पार्टिकल का। इसलिए क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के काइनेटिक एनर्जी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन उससे कम होगी, और सबसे कम होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो ए पार्ट है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो के मिनिमम किसके लिए आ रही है, फॉर अल्फा पार्टिकल, फॉर अल्फा पार्टिकल, और जो कि मैक्सिमम आ रही है वो किसके लिए आ रही है, वो आ रही है फॉर इलेक्ट्रॉन, ये आ रही है इलेक्ट्रॉन के लिए। और उसके बाद फिर सी पार्ट में आप देखिए, लिखा है इन व्हाट वे हैज़ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीन एक्सप्लॉइटेड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास जो होता है, उसमें हम लाइट की जगह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं, और वहाँ पर जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है वो होती है, रिजॉल्विंग लिमिट किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए
1.22 लैम्डा अपॉन 2n sin अल्फ़ा। तो इसका मतलब रिजॉल्विंग लिमिट लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो नॉर्मल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ओके, तो अगर एवरेज लगाएंगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम आप लगा सकते हैं। लेकिन आप देखो कि जो हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। इसका मतलब काफ़ी कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1/5000 टाइम्स होती है रिजॉल्विंग लिमिट। इसलिए जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो 5000 टाइम्स हो जाएगी। हालांकि ये बात अब फ़िलहाल सिलेबस में है नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लिखा है इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द टू विल हैव लार्जर वेवलेंथ एंड वाई। तो आप लिखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू h अपॉन √2m के ये होता है। तो अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी तो k सेम है और h भी सेम है, तो लैम्डा सफिक्स डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। ये बात निकल के आती है। और दो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आप जानते हैं कि वी नो दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम। तो लैम्डा डी एसोसिएटेड विद प्रोटॉन इज़ लेस देन लैम्डा डी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। तो ये बात पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द टू विल हैव लार्जर वेवलेंथ एंड वाई। तो किसकी ज़्यादा वेवलेंथ है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये आपका आंसर निकल आएगा। तो ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।